क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट और दूसरा 2 गिवन पॉइंट्स। आपसे ये पूछा है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन्स गुजर सकती हैं, और बी में पूछा है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो वहां से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। फर्स्ट पार्ट में बताना है कि 1 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है। ये आपको एक पॉइंट दे रखा है, आप देखिए कि यहां से आप कितनी लाइनें ले जा सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे गया, ये एक लाइन चली गई, फिर मैं यहां से आया, इसके ऊपर से चला गया, ये दूसरी चली गई, फिर यहां से आया, इसके ऊपर से चली गई लाइन, फिर इधर से इसके ऊपर से लाइन चली गई। तो मैं कहीं से भी आऊं इसको पास करते हुए जा सकता हूं। तो इसके ऊपर से चली गई, और भी ले जाना चाहे और भी आ जाएंगी। मतलब कितनी भी, आंसर ये है काउंटलेस। आप एक पॉइंट से कितनी भी लाइन को गुजार सकते हो, तो इसका आंसर होगा काउंटलेस। यानी कोई गिनती नहीं है, ढेर सारी, इन्फिनिट, कितनी भी लाइनें आप एक पॉइंट से होके गुजार सकते हैं। तो इसका आंसर तो हो गया ये कि एक गिवन पॉइंट से आप काउंटलेस यानी बहुत सारी लाइंस गुजार सकते हो। दूसरा जो बी पार्ट है उसमें कहा है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। लेट्स सपोज ये पॉइंट दे रखा है एक, और ये की बी पॉइंट दे रखा है, नाम लिख लेता हूं मैं। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इनसे गुजरती हुई कितनी लाइनें बन सकती हैं। तो मैं इनसे गुजरती हुई लाइन बनाता हूं ए बी। ये मैंने जोड़ दिया तो लाइन बन गई है। मैं इसको आगे ऐसे कर देता हूं, ये एरो लगा देता हूं यहां पे, ये एक लाइन बन गई। अब क्या इससे अलग मैं कोई और लाइन बना सकता हूं जो इन दोनों पॉइंट्स को कवर करे। ऐसा नहीं है कि बस ए से गुजर जाऊं और बी को टच ना करे, या बी से गुजर जाऊं और ए को टच ना करे। यानी दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए कोई और लाइन बना सकता हूं मैं। तो मैं कितना भी ट्राई कर लूं, जब भी मैं ये लाइन बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरी लाइन इसके ऊपर ही आएगी। अगर मैं बनाऊंगा तो इसके ऊपर ही जाएगी, फिर से बनाऊंगा तो फिर से मुझे इसके ऊपर ही जाना है। अब लाइन तो ये एक ही है ना, मैं इसके ऊपर 10 बार जाऊं या 1 बार जाऊं या 100 बार जाऊं, लाइन तो एक ही बनेगी ना। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। इट मींस आपको जो 2 गिवन पॉइंट्स दे रखे हों, आप वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को गुजरते हुए बना सकते हो। तो इसका आंसर होगा